कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर जो छोटे-छोटे फैसले हम लेते हैं, जैसे क्या खाना है या कितनी देर फ़ोन चलाना है, वो असल में हमारे फैसले हैं ही नहीं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हमारा आसपास का माहौल ही हमारे लिए सारे फैसले ले रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। तो इसकी शुरुआत होती है एक स्कूल की कैंटीन से। जरा सोचिए, एक कैंटीन है बच्चों से भरी हुई, और वहां कुछ रिसर्चर्स ने एक छोटा सा बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अब देखिए, उन्होंने बच्चों को कोई लेक्चर नहीं दिया, ये नहीं बताया कि भाई सेहतमंद खाना खाओ, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज बदली। जो फलों की टोकरी पहले कहीं कोने में पड़ी रहती थी ना, उसे उठाकर ठीक कैश काउंटर के सामने रख दिया। बस इतना ही। यही एक छोटा सा बदलाव। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। बच्चों ने 36% ज्यादा फल खाना शुरू कर दिया। सोचिए, वही बच्चे, वही भूख, इच्छा शक्ति भी उतनी ही। बदला तो सिर्फ एक चीज थी, उनका माहौल। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक इतना मामूली सा बदलाव इतना बड़ा नतीजा कैसे ला सकता है ना? कमाल की बात। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उस सबसे बड़ी गलत फहमी को तोड़ना होगा जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है, और वो है इच्छा शक्ति का मिथक। ये सोचना कि कुछ भी बदलने के लिए बस विल पावर ही काफी है। यही तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं ना, है ना? थोड़ी और मेहनत करो, अनुशासन में रहो, बस थोड़ी और इच्छा शक्ति दिखाओ। और जब हम नाकामयाब होते हैं तो हम खुद को ही दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, वो एक फोन की बैटरी की तरह है। सुबह तो 100% चार्ज होती है, पर दिन भर के हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है और शाम तक 0। वहीं दूसरी तरफ है हमारा माहौल। ये एक पावर बैंक की तरह है जो हमेशा चालू है, हमेशा काम कर रहा है और हमें लगातार सबसे आसान रास्ते की तरफ धकेलता रहता है। और एक बात याद रखिए, माहौल हमेशा इच्छा शक्ति को हरा देगा। हर बार हमारे दिमाग को, खासकर हमारे अवचेतन मन को, हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अपने आसपास जो भी संकेत मिलते हैं उन पर रिएक्ट करता है। तो चलिए अब उस अदृश्य इंजन को समझते हैं जो हमारे हर काम के पीछे चल रहा होता है। इसे कहते हैं ह्यूमन लूप। ये 4 कदमों का एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इन्हीं 4 कदमों से गुजरती है। पहले हमारी इंद्रियां कोई सिग्नल पकड़ती हैं, फिर दिमाग झट से उस पर एक लेबल चिपकाता है, फिर हमारा शरीर रिएक्ट करता है और आखिर में जाकर हम वो काम करते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो पहला कदम है इंद्रियां, यानी हमारे सेंसेस। हमारा दिमाग एक स्कैनर की तरह है जो लगातार अपने आसपास के माहौल को स्कैन कर रहा है संकेतों के लिए, जैसे मेज पर पड़ा वो फोन या किचन में रखा वो चिप्स का पैकेट। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के लिए छोटे छोटे निर्देश हैं जो इसे बताते हैं कि अब क्या करना है। अब जैसे ही दिमाग को कोई संकेत मिलता है, दूसरा कदम शुरू होता है, लेबलिंग। पलक झपकते ही बिना सोचे समझे दिमाग उस पर एक टैग लगा देता है। फोन को देखा, टैग लगा मजेदार। सेहतमंद सलाद को देखा, टैग लगा बोरिंग। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है ना कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेबल लगते ही तीसरा कदम आता है शारीरिक प्रतिक्रिया। हमारा शरीर तुरंत एक्शन में आ जाता है। इससे पहले कि हम कॉन्शियसली कुछ सोच पाएं, हमें उस चीज को पाने की एक जबरदस्त इच्छा हो सकती है या डोपामाइन का एक स्पाइक महसूस हो सकता है। और ये कोई फैसला नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, हमारा व्यवहार। फोन उठाकर स्क्रॉल करना, चिप्स का पैकेट खोल लेना, ये सब। पर यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये चौथा कदम, ये तो बस एक नतीजा है, एक आउटपुट। असली खेल तो पहले 3 कदमों में ही खत्म हो चुका होता है। और जानते हैं, ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो अपने व्यवहार को, यानी स्टेप नंबर 4 को, अपनी विल पावर से बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली कंट्रोल पैनल तो स्टेप नंबर 1 में है, उन संकेतों में जो हमारी इंद्रियां हमारे माहौल से उठाती हैं। अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो शुरुआत वहीं से करनी होगी। तो अब जब हम ये पूरा सिस्टम समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिससे हम अपने माहौल के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और पावरफुल है।
घटाकर जोड़ना। इसका मतलब है विल पावर बढ़ाने के चक्कर में पड़ने के बजाय उन संकेतों को ही अपने माहौल से हटा दो जो बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो टेम्पटेशन से लड़ो मत, उसे गायब कर दो। जैसे कि अगर काउंटर पर जंक फूड रखा ही नहीं होगा तो उसे खाने का ख्याल ही कम आएगा। अगर फोन बेडरूम में होगा ही नहीं तो रात में उसे स्क्रॉल करने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा। देखिए, जब ट्रिगर ही नहीं है तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अनुशासन नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन है। अब चलिए इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जैसे हमने बुरी आदतों के सिग्नल्स हटाए, वैसे ही हम अच्छी आदतों के सिग्नल्स को अपने माहौल में और भी ज्यादा साफ, ज्यादा आसान बना सकते हैं। और इसे करना बहुत ही आसान है। जैसे अपने जिम के जूते दरवाजे के ठीक पास रख दिए, पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखी, एक किताब अपने तकिए पर ही छोड़ दी। देखिए, जब अच्छी आदत का संकेत हमारे ठीक सामने होता है, इतना ऑब्वियस होता है, तो हमारा दिमाग कहता है, अरे ये करना तो सबसे आसान है। तब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ आदतें बदलने की कुछ टिप्स नहीं हैं, ये एक तरह से अपने ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। एक सख्त डिसिप्लिनेरियन की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम डिजाइनर की तरह सोचना। इसे एक बगीचे की मिसाल से समझिए। ज्यादातर लोग सीधे फूल उगाना चाहते हैं, यानी अच्छी आदतें, पर वो मिट्टी पर यानी अपने सिस्टम और साइकोलॉजी पर, और पानी पर यानी अपने डिजाइन पर ध्यान ही नहीं देते। एक कामयाब जिंदगी उस बगीचे की तरह है जिसकी नींव अच्छी हो। फूल यानी अच्छे नतीजे तो अपने आप आ जाते। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं कि माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत है। व्यवहार पहला नहीं, आखिरी कदम है। अगर अपने काम को बदलना है तो उसके संकेतों को बदलो, माहौल से बुरे सिग्नल्स को हटाओ और अच्छे सिग्नल्स को बिल्कुल साफ और आसान बना दो। हमें और ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, एक बेहतर डिजाइन की जरूरत है। अपने माहौल को अपने लक्ष्यों के हिसाब से डिजाइन कीजिए और आपका व्यवहार उसे फॉलो करने पर मजबूर हो जाएगा।